बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक सजिटेरियस वालों का कैसा गुजरेगा 17 मई से लेकर 23 मई 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक सजिटेरियस वालों का कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इनको एहतियात करनी बनती है। और जिन सजिटेरियस वालों को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप सजिटेरियस तो नहीं, क्या आपका बुर्ज कौस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ फे से शुरू होते हैं तो आप भी सजिटेरियस हैं और आपका बुर्ज भी कौस है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। सजिटेरियस वालों के इस वीक के अंदर कई मामलात में तो बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन कई मामलात में इनको एहतियात भी करनी। वजह यह है कि इनके जो हाकिम सितारा है इस वक्त तो एक अच्छी पोजीशन में चला गया, लेकिन एक इसका बुरा एंगल भी लगना है, सूरज के साथ एक बुरा एंगल लगना है, जिसकी वजह से वीक सजिटेरियस वालों का कुछ ना कुछ उनके मामलात में वक्ती तौर पर रुकावट आ सकती है। लेकिन ज़्यादातर मामलात आपके इस वीक के अंदर इसलिए हक में होते हुए नज़र आ रहे हैं, बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो आपके जायचे के 7th हाउस के अंदर वीनस है, इसने भी एक अच्छी नज़र मुकम्मल कर लेनी है, सैटर्न के साथ एक अच्छी नज़र मुकम्मल हो जानी है, जिसकी वजह से जो सजिटेरियस वाले गैर शादीशुदा हैं उनके शादी के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। जो लोग शराकती तौर पर काम करते हैं उनके शराकती मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर आपकी कोई देर पा उम्मीद भी पूरी होती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कि आपके जायचे के 11th हाउस का हाकिम सितारा वीनस इसने एक अच्छी नज़र मुकम्मल कर लेनी है, इसने सैटर्न के साथ एक अच्छी नज़र मुकम्मल हो जाएगी इसकी। लेकिन इस वीक के अंदर जहां सूरज आ रहा है, सूरज आपके जायचे के 7th हाउस में आएगा, लेकिन उससे पहले सूरज ने आपके जायचे के 6th हाउस में एक अच्छी नज़र बनानी है आपके जायचे के 4th हाउस के साथ। मतलब कि ये अच्छी नज़र बनने की वजह से एक आपके सेहत के मामलात, एक आपके काम काज के मामलात में ज़रूर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। अब आपके मामलात बेहतर होते हुए नज़र आएंगे, लेकिन सूरज के आपके 7th हाउस में आने की वजह से ख़ास तौर पर वो सजिटेरियस वाले जो किसी भी शराकती मामलात में उलझे हुए थे, जिनके रिलेशन ख़राब थे, चाहे ख़ानदान में लड़ाई हुई थी, चाहे आपकी दोस्त यारों या हमसायों में कोई लड़ाई चल रही थी, तो कम से कम ये वीक आपकी लड़ाई को ख़त्म करने के लिए एक बेहतर वीक साबित होने वाला है। लेकिन इस वीक के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ख़राबी ये है कि जो जोहल ने वो रिजत कर देनी है 23 मई 2021 को आपके 3rd हाउस के अंदर रिजत हो जानी है। लेकिन 3rd हाउस में रिजत होने की वजह से कुछ सजिटेरियस वालों को ज़हनी तौर पर डिप्रेशन होगा। कुछ सजिटेरियस वाले जो वीक सजिटेरियस हैं वो किसी ना किसी काम के हवाले से ज़हनी डिप्रेशन में ज़रूर जाएंगे, लेकिन उनको ये चाहिए कि ज़हनी डिप्रेशन में आप ना जाएं, आप सदका निकाल लें। आप सदका निकालने से एक तो आप ज़हनी डिप्रेशन से भी बच जाएंगे और दूसरी जो आपके कामों में वक्ती तौर पर रुकावट भी आ रही होगी वो रुकावट भी दूर हो जाएगी। लेकिन आपके लिए ये वक्त इसलिए बहुत ज़्यादा मुबारक साबित होता हुआ नज़र आ रहा है कि आपका जो हाकिम सितारा है वो जायचे के 4th हाउस में चला गया। मतलब कि पहले तो ये होता था आप लोग काम करते थे तो नतीजा उल्ट हो जाता था, नतीजा आपका आपके खिलाफ आ जाता था। अब कम से कम ये नहीं होगा, जो भी काम करेंगे अल्लाह के फजल करम से अगर शुरू में वो काम बेहतर नहीं हो रहा, बेहतरी आपके हक में वो बेहतर हो जाएगा। मतलब कि जो भी नतीजा आएगा वो आपके हक में बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। मैं यहाँ पर सजिटेरियस वालों को एक और बात कहूँगा कि इस वीक के अंदर माली मामलात में आपकी थोड़ी बहुत ज़रूर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन जहाँ माली मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है वहाँ पर आपको अखराजात करते हुए भी बड़ा सोच समझ के अखराजात करिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए कि आपके जायचे के 8th हाउस के अंदर मरीक है, वो जायचे को 2nd हाउस को एक बैड नज़र से देख रहा है, जिसकी वजह से आपके ना चाहते हुए भी अखराजात कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, जिनको अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो आप माली तौर पर कुछ मामलात में वक्ती तौर पर परेशानी उठा सकते हैं। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।